अब ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, आपके सारे सीड्स ग्रो होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडीनियम को बीज से कैसे उगाते हैं, पहले उसके बीज को हार्वेस्ट कैसे करते हैं, फिर उसको बीज से कैसे उगाते हैं। क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, जब आप आएंगे तो ये ब्रस्ट हो चुका होगा, खुल चुके होंगे सीड पॉड्स और सारे सीड उठ चुके होंगे, क्योंकि हर वक्त तो आप पौधे के साथ नहीं ना बैठे हुए। तो इसलिए इस कौन सा मीडिया यूज करना है इसको बीज से लगाने के लिए कि जिसमें आपको 100% रिजल्ट मिले। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो फिर से एडीनियम से रिलेटेड है और आज मैं आपको बताऊंगा कि एडीनियम को बीज से कैसे उगाते हैं, पहले उसके बीज को हार्वेस्ट कैसे करते हैं, फिर उसको बीज से कैसे उगाते हैं। देखिए, आपके पास जो भी एडीनियम है उन पे नेचुरल वे से पॉलिनेशन होती है। फ्लावर्स जब आते हैं पॉलिनेशन होती है, पॉलिनेशन होने के बाद सीड पॉड्स बनते हैं और फिर वो सीड पॉड्स मैच्योर होते हैं तो फिर हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब वो तकरीबन ऑलमोस्ट मैच्योरिटी के करीब होते हैं तो आप ये देखिए, जिस तरह आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये सीड पॉड्स तकरीबन 2 सीड पॉड एक साथ बनते हैं। तो ये सीड पॉड आपको नजर आ रहे होंगे और इसको आप देख रहे होंगे कि मैंने इनको धागे से या रस्सी से बांधा हुआ है। तो आपने भी यही काम करना होता है कि जब मैच्योरिटी के करीब हो तो ये सीड पॉड जो है आपने इसी तरह अच्छी तरह धागे से बांध देने, ताकि जब फुल मैच्योर होके ये फटे, जैसे ये ब्रस्ट हुए हो जाते हैं, तो ये इनके साथ आप देख रहे होंगे बाल होते हैं बीजों के साथ, तो ये बालों से उड़ जाते हैं बीज सारे के सारे। तो आपके ये सारे के सारे बीज जाए हो जाएंगे अगर आप इनको इस तरह नहीं बांधेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा, जब आप आएंगे तो ये ब्रस्ट हो चुका होगा, खुल चुके होंगे सीड पॉड्स और सारे सीड उठ चुके होंगे, क्योंकि हर वक्त तो आप पौधे के साथ नहीं ना बैठे हुए। तो इसलिए इसको अच्छे से बांध दे और जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाए, जैसे ये ड्राई होकर ब्राउन हो गए थे, तो फिर आपने इसको पौधे से अलग कर लेना है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इसको बीज से कैसे लगाते हैं, कौन सा मीडिया यूज करना है इसको बीज से लगाने के लिए कि जिसमें आपको 100% रिजल्ट मिले, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे पोस्ट करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट्स में, और वीडियो आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लोगों में शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक पहुँचे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सीड्स हमें मिलेंगे कैसे। अब ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, ये बाल हैं जिनसे ये हवा से उड़ जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये कुदरत का एक प्रोसेस है ताकि ये बीज एक जगह से दूसरी जगह जाके फैल सकें और उग सकें। तो इसलिए कुदरत ने इनके साथ ये बाल रखे हुए हैं ताकि ये आसानी से उड़ सकें। ये पोर्शन जो है ये सीड है। ये अब हमने जब इसको उगाना है तो हमने इसके ये दोनों बाल उतार देने और सिर्फ हमने सीड को हार्वेस्ट कर लेना है इसके अंदर से। तो इनके बीजों को उड़ने के लिए कुदरत ने बाल दे दिए हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जिन पे परिंदे आते हैं, खाते हैं, उनके लिए ये बाल नहीं होते। उनके बीज वो परिंदों के पाँव के साथ जुड़ जाते हैं या उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। जैसे ही परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो बीज भी उड़ के वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इनके लिए ये कुदरत ने बाल रखे हुए हैं। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इनको अलग करते हैं। अलग करने का बड़ा आसान तरीका है कि आप इसको इस तरह पकड़ें बीजों को सेंटर में से और यूं खींचेंगे तो ये बाल उतर जाएंगे एक साइड के, और इसी तरह आप दूसरी साइड के बाल उतार दें। यूं पकड़ के हल्का से ही आप हाथ लगाएंगे तो ये आसानी से उतर जाएंगे और ये देखें ये बीज अलग हो गए। तो इसी तरह मैं बाकी सबको हार्वेस्ट कर लेता हूं। तो सबसे पहला प्रोसेस ये होगा कि इन बीजों को अलग करें। हाँ, अगर आपके यहाँ पहले से एडीनियम नहीं है तो आप बाजार से भी ये बीज खरीद सकते हैं, बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। बहुत सारे सेलर हैं, फेसबुक पे पड़े ऐड आ रहे होते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं और इनको सीड्स को यूज करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अब ये रोजी एडीनियम के सीड्स हैं। रोजी एडीनियम में भी वो सिंगल पेटल वाले होंगे क्योंकि ज्यादातर सीड पॉड उन्हीं पे बनता है, डबल पेटल वाले पे कम बनते हैं। तो इस तरह मैं इनको हार्वेस्ट करता जाऊंगा। तो ये सारे सीड्स मैं हार्वेस्ट कर लूँ एक दफ़ा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, इनको फर्दर उगाने का प्रोसेस बताता हूँ।
लें जी, सारे सीड मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं। ठीक है, बड़ी एहतियात से करना है, सीड्स को तोड़ना नहीं है आपने। अब उससे अगला प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि आपने कोई भी अच्छा सा फंजीसाइड जो आपके पास हो वो आपने लेना है और प्लेट में डाल के, तो इस तरह सीड्स को भी अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना उस फंजीसाइड के साथ, ताकि वो फंजीसाइड इन सारे सीड्स को अच्छे से लग जाए। क्योंकि ये जो अडीनियम के सीड्स हैं इनको फंगस बहुत लगती है और ये ख़राब हो जाते हैं, जिससे ग्रो नहीं हो पाते। अब ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक से आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, आपके सारे सीड्स ग्रो होंगे। तो इसका आपने कर लेना है, ये प्रोसेस कर लेना। बाजार से जब आप सीड लेंगे तो उनको तो ऑलरेडी ये फंजीसाइड लगा हुआ होगा और लगा हुआ मिलता है, वो लगा के बेचते हैं। लेकिन ये मैंने खुद हार्वेस्ट किए हैं, इसलिए मुझे इनको ये फंजीसाइड लगाना पड़ेगा। तो ये इनको फंजीसाइड लग गया। तो अब इससे अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम इन सीड्स को किस मीडिया में उगाएं कि ये बहुत अच्छे से उगें और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिले। देखें, आपके पास चॉइसेस हैं कोकोपीट, पीट मॉस और गार्डन सॉइल जिसको भल मिट्टी कहते हैं, और उसके अलावा चौथा मीडिया जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ वो है दरियाई रेत, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है, रिवर सैंड उसको। तो चलिए, आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जब तक मैं मीडिया लेके आता हूँ आप लोग गेस कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि मैं कौन सा मीडिया यूज़ करने जा रहा हूँ इन सीड्स को उगाने के लिए। क्योंकि जो मीडिया मैं यूज़ करूँगा उस मीडिया में इनका रिजल्ट 100% आता है। तो आप लोग गैस कीजिए, मैं वो मीडिया लेके आता हूँ और पॉट लेके आता हूँ। तो जी, ये मीडिया भी आ गया, पॉट भी आ गया। पॉट में मैंने मीडिया ऑलरेडी फिल कर लिया हुआ है और उसको मैंने मॉइस्ट भी कर लिया हुआ, पानी डाल लिया हुआ है। पॉट आपने हमेशा फ्लैट लेना है, ज़्यादा डीप पॉट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ट्रे टाइप का आपने पॉट लेना है जिसमें ज़्यादा सीड आपके लग सकें और नीचे ड्रेनेज होल होने चाहिए ताकि पानी ना खड़ा हो उसमें। तो ये क्योंकि प्रॉपर फ्लैट पॉट है तो इसके नीचे ड्रेनेज होल हैं। तो इसको मैंने मीडिया से भर लिया और मीडिया है जी इसमें रिवर सैंड, दरियाई रेत। उसमें कुछ मिक्स नहीं है और कुछ मिक्स नहीं करना, ना कंपोस्ट ना कोई और चीज़। क्योंकि कोई भी और चीज़, मिट्टी भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट कम हो जाएंगे, फंगस लगती है मिट्टी में। उसके अलावा अगर आप कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं उसमें भी उग जाएंगे, लेकिन उसमें भी अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो उसमें भी ये सारे सीड मर जाएंगे। तो ये जो रिवर सैंड है इसमें ओवर वाटरिंग के चांसेस 0% होते हैं। पानी जितना वो ड्रेन हो जाएगा, बस ये हल्की सी मॉइस्ट रहेगी और मॉइस्चर लेवल भी काफ़ी देर तक बना रहता है अगर आप इसको कवर कर दें, जो कि हम एंड में करेंगे। तो अब उसके बाद अगला प्रोसेस आता है कि आप सीड्स लें और इसके ऊपर तरतीब से रखते जाएं एक सीक्वेंस से। तो ये सारे सीड्स अब मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये देखें, इनको फंजीसाइड लग गया हुआ है, वाइट वाइट हो गए हुए हैं। अब इनको एक एक करके मैं यहाँ रखता जाऊँगा, थोड़े थोड़े फासले पे, यानी एक एक सेंटीमीटर के फासले पे आपने ये सीड रखते जाना है, इसी तरह जैसे मैं रख रहा हूँ। और सारे सीड इसमें आ जाएंगे क्योंकि 100 के करीब सीड है। मैंने इसलिए ये वाला पॉट सेलेक्ट किया कि इसमें सीड ज़्यादा आ जाएंगे। तो चलिए, ये सारे सीड्स में रख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी, सारे सीड मैंने तरतीब से रख दिए हैं। अब इनको आता है टाइम कवर करने का। तो इनको कवर करूँगा मैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये कोकोपीट के साथ। कोकोपीट में कुछ शामिल नहीं है, इसको भी मैंने मॉइस्ट कर लिया हुआ। और हल्की सी लेयर आपने बनानी है इसके ऊपर कि बस ये सीड्स कवर हो जाएं। बहुत ज़्यादा हैवी लेयर नहीं बनानी ऊपर कि आप पता चले जी 2 इंच की ऊपर आपने लेयर बना दी है। जितनी थिन लेयर होगी उतना जल्दी ये अच्छे से सीड्स जर्मिनेट होंगे। ये कवर होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए। ओपन होंगे तब भी नहीं ये जर्मिनेट होंगे, और एक्स्ट्रा आप कवर कर देंगे तो तब भी ये जर्मिनेट नहीं होंगे। अब नीचे सैंड है और ऊपर से मैं कोकोपीट से क्यों कवर कर रहा हूँ, वो इसलिए ताकि मॉइस्चर लेवल जो है वो ख़त्म ना हो। क्योंकि सॉइल को मॉइस्ट होना चाहिए, सॉगी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी ना हो उसके अंदर। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये सीड्स जल्दी से जर्मिनेट हो जाएंगे। और कवर करने के बाद अगली स्टेज आती है, इसको आपने फर्दर पॉलीथीन से कवर करना है। यानी इसको पूरे अपने पॉट को अपने पॉलीथीन में बंद कर देना है, थैले प्लास्टिक शीट में अच्छी तरह रैप कर देना है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर ना उड़े। तो ये मैंने अच्छी तरह इसके ऊपर कोकोपीट डाल दिया है। जहाँ मुझे लग रहा है कि अभी सीड्स के ऊपर कोकोपीट नहीं है वहाँ मैं इसको कवर कर देता हूँ और फिर अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं
अगला प्रोसेस है, इसको हल्का सा वाटर स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है क्योंकि दोनों मीडिया वगैरह ऑलरेडी मॉइस्ट हैं। लेकिन फिर भी हल्का सा वाटर स्प्रिंकल करूंगा मैं इसके ऊपर, और उसके बाद इसको क्या करूंगा, शॉपर में बांध दूंगा अच्छी तरह से। अभी जाइएगा मत, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कितने दिन में स्प्राउट करेंगे और इनको रखना कहाँ सीड्स को। अब इस पे मैं पानी स्प्रे करूंगा इस तरह, ताकि अच्छी से सरफेस मॉइस्ट हो जाए ऊपर से भी, और नमी अच्छी बन जाए, ताकि सीड्स को भी नमी मिले और वो जल्दी से जर्मिनेट हों। तो ये मैंने पानी स्प्रिंकल कर दिया, ऊपर स्प्रे कर दिया। स्प्रेयर की मदद से आपने भी इसी तरह स्प्रेयर की मदद से पानी डालना है, फ्लड नहीं करना। उसके बाद इसको मैं इस तरह शॉपर से कवर कर दूंगा, और कवर करके इसको फुल शेड में रखूंगा, जहां ब्राइटनेस तो हो, रोशनी हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और उसके बाद वेट करूंगा कि ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएं। और अब मैं आपको बताता हूँ ये सीड्स कितनी देर में जर्मिनेट हो जाएंगे। ये 4th डे पे सीड्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इनको मैक्सिमम 6 दिन लगते हैं जर्मिनेट होने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भी लगेंगे 7 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन 4th डे पे एक आधा सीड या कुछ सीड्स जर्मिनेट होकर निकलना शुरू हो जाएंगे, ये ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते। तो वेट करते हैं जब तक ये जर्मिनेट होते हैं, और बाकी फिर केयर बाद में डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, आज 5वां दिन है। 3 दिन के अभी मैंने आपको रिजल्ट शेयर कर दिया है इससे पहले, और अब ये 5वां दिन है। देखें माशाल्लाह कैसे सीड्स निकल रहे हैं, और अभी भी कुछ सीड्स अगर आपको नज़र आ रहा हो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस तरह बड़ी आसानी से अडीनियम के सीड्स को घर पे उगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब इसकी रिपोर्टिंग 2 महीने बाद होगी, तब मैं वीडियो तब दे दूंगा रिपोर्टिंग की। तो अभी के लिए इतना ही। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।